एक महोदय ने पूछा, क्या ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी गई सारी बातें ऐतिहासिक हैं या वैज्ञानिक रूप से सच हैं? जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म कथा सच है या चमत्कार है या कुछ और है? तो ग्रोक ने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म कथाएं और चमत्कार ऐतिहासिक रूप से सटीक या वैज्ञानिक रूप से सच नहीं माने जाते हैं। ये हिंदू मिथक हैं जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, न कि तथ्यपरक घटनाएं। इतिहासकार इन्हें महाकाव्य मानते हैं, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक सच हो सकते हैं या संकेत हो सकते हैं, पर पुरातात्विक साक्ष्य कम है। वैज्ञानिक दृष्टि से चमत्कार जैसे पहाड़ उठा लेना सत्यापित नहीं होते, फिर भी ये कथाएं नैतिकता और दर्शन सिखाती हैं। कुछ ग्रंथों में ये खगोलीय ज्ञान है, पर यह कथाओं की सत्यता को सिद्ध नहीं करते हैं। तब उन्होंने पूछा कि क्या राम सेतु और द्वारिका में मिले सबूत क्या घटनाक्रम को सिद्ध करते हैं? क्या मतलब है? तो ग्रोक महोदय बताते हैं कि राम सेतु और द्वारिका के सबूतों का मतलब यह नहीं है कि रामायण या महाभारत की हर घटना शब्दशः सच हो। राम सेतु के बारे में जो भौगोलिक संरचना मिली है वो एक उथला रिज है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक हो सकता है, जो हजारों साल पहले समुद्र तल के बदलाव से बना हो। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे रामायण में वर्णित राम सेतु से जोड़ते हैं, लेकिन डेटिंग और निर्माण को लेकर कोई पक्का सबूत नहीं है जो यह सिद्ध करे इसे वानर सेना ने बनाया था। द्वारिका की बात करो तो गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हो सकते हैं। इसमें पत्थरों की संरचनाएं, बंदरगाह जैसे निशान और कुछ बर्तन वगैरह मिले हैं। ये बताते हैं कि वहाँ एक समृद्ध सभ्यता थी जो शायद व्यापारिक केंद्र रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह वही द्वारिका है जो महाभारत में श्री कृष्ण की नगरी बताई जाती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये अवशेष एक प्राचीन शहर को तो दर्शाते हैं, पर इसकी कहानियों जैसे श्री कृष्ण के चमत्कार या महाभारत की घटनाओं को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। तो वैज्ञानिक अनिश्चितता दर्शाते हैं। तो पूछा गया कि वैज्ञानिक अनिश्चितता का क्या क्या मतलब है? तो ग्रोक ने कहा कि इसका यह मतलब है कि रामायण और महाभारत की कहानियों की ऐतिहासिक सटीकता के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। राम सेतु संभवतः प्राकृतिक संरचना है, न कि मानव निर्मित। तो अब आप लोग जान लीजिए कि राम सेतु प्राकृतिक संरचना है, किसी बानर द्वारा बनाई गई संरचना नहीं है। ये मानव द्वारा निर्मित संरचना नहीं लगती है, न है। द्वारिका में प्राचीन जो शहर मिला है वह कृष्ण से संबंधित घटनाएं बताते हैं, परंतु यह अस्पष्ट है। खोज भौतिकी और अवलोकन पर आधारित है, जो ऐतिहासिक अनिश्चितता से प्रभावित नहीं होती। शोध कहते हैं यह स्थान मौजूद है, पर मिथ की घटनाएं सिद्ध नहीं। फिर भी इन कहानियों का सांस्कृतिक मूल्य बना रहता है।